Good morning, students. This is Manjeet Singh, and today I am going to make you understand active and passive. स्टूडेंट्स ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि एक्टिव एंड पैसिव कहाँ कहाँ कैसे कैसे यूज़ होते हैं वो क्लास में हम ऑलरेडी डिस्कस कर लेते हैं. सो नाउ वी आर गोइंग टू जस्ट डिफाइन और डिस्कस अबाउट सम बेसिक रूल्स हाउ टू चेंज एक्टिव टू पैसिव एंड पैसिव टू एक्टिव. पहले देखना होगा कि पैसिव जो है उसमें दो चीज़ें होनी बहुत ज़रूरी है. टू मेन थिंग्स शुड बी देयर इन पैसिव, हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब थर्ड. तो ये दो चीज़ें हमने याद रखनी है कि एक तो इसमें हेल्पिंग वर्ब आनी चाहिए, दूसरा इसमें वर्ब थर्ड आनी चाहिए. नेक्स्ट अगर हम देखें तो यहाँ पर कुछ हेल्पिंग वर्ब्स की फैमिलीज़ हैं. जैसे प्रेजेंट सिंपल में अगर हम देखें तो इज़ एम आर. प्रेजेंट सिंपल जब उसका पैसिव बनेगा तो इज़ एम आर रहेगा. वी डू नॉट कंसीडर डू डज एज हेल्पिंग वर्ब्स इन पैसिव और प्रेजेंट सिंपल ऑफ प्रेजेंट सिंपल सॉरी कि हम डू एंड डज को जो है वो प्रेजेंट सिंपल में एज हेल्पिंग वर्ब नहीं मानेंगे जब हम उसका पैसिव बना रहे हैं. नेक्स्ट हमारे पास है परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट एंड वी हैव टू हेल्पिंग वर्ब्स हैज़ एंड हैव. विद सिंगुलर वी यूज़ हैज़ एंड विद प्लूरल वी यूज़ हैव. आफ्टर दैट हम थर्ड फॉर्म लगाएंगे. तो पैसिव में भी ये जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है ये सेम रहेंगी, हैज़ हैव. नेक्स्ट है वी हैव पास्ट सिंपल was were. In passive voice we use was and were as a helping verbs, but we do not consider did as a helping verb in passive of present simple. तो present simple के passive में हम did को consider नहीं करेंगे helping verb. past perfect में हमारी जो helping verb रहेगी वो had रहेगी, भले ही हमारा subject जो है singular हो या plural हो. That is the longest and strongest family of English. बी एंड ई. बी कह सकते हैं सबसे बड़ी फैमिली है ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज. बी हैज़ 7 मेंबर्स इन इट्स फैमिली. बीज मेंबर्स ऑफ प्रेजेंट इज एम आर. बीज मेंबर्स ऑफ पास्ट वॉज वर. अदर मेंबर्स बीइंग एंड बीइंग. ये हम आगे यूज़ करेंगे जब परफेक्ट या कॉन्टीन्यूस बनेगा. नाउ अब हम देखेंगे कि जो सेंटेंसेस हैं उनको कैसे चेंज करना है. सिंपल सा फंडा है, ज़्यादा मुश्किल नहीं, सिर्फ हम कुछ ट्रिक्स को फॉलो करेंगे. तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास एक सेंटेंस है, आई एम डूइंग दिस वर्क. आई क्या है सब्जेक्ट एंड दिस वर्क ये क्या है ऑब्जेक्ट. तो सबसे पहले हमने सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को देख लिया. पहला काम क्या करना है कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह लिखना है एंड सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह लिखना है. जो यहाँ पर हम अगर देखें तो हमने ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के नीचे लिख दिया. नेक्स्ट ऊपर अगर हम पढ़ें तो एम आई के साथ यूज़ होता है. दिस वर्क के साथ क्या यूज़ होगा. एम के दो फैमिली मेंबर्स और कौन से हैं, इज़ एंड आर. तो दिस वर्क सिंगुलर है, उसके साथ हम इज़ यूज़ करेंगे. राइट. तो सेम वैसा ही चलता रहेगा. इसमें ट्विस्ट कहाँ आएगा, कहाँ पर चल के हमने चेंजेस करने हैं वो है वर्ब. नेक्स्ट हमारे पास है फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी. तो इस वर्ब को हम दो हिस्सों में बांट के लिखेंगे. फर्स्ट जो इसकी कंडीशन है, कंडीशन क्या है, ये फर्स्ट फॉर्म है एंड उसके साथ आईएनजी है. तो बी फर्स्ट फॉर्म है, उसके साथ हमने आईएनजी लिख दिया. राइट. तो स्टार्टिंग में अगर हम देखें तो वहाँ पर हमने ये समझा था कि जो पैसिव होता है उसमें जो एक तो हेल्पिंग वर्ब आनी ज़रूरी है एंड एक वर्ब थर्ड आनी ज़रूरी है. तो डूइंग जो एक्शन फॉर्म है इसकी अब थर्ड फॉर्म इसके बाद हमने लिखनी है. क्यों जो हमने यहाँ पर बीइंग लिख दिया है ये इस बात को दिखा रहा है कि ये जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस है. राइट. वो ऊपर वाला रूल भी हम ब्रेक नहीं करेंगे, वो भी साथ साथ चलता रहेगा. तो नेक्स्ट अगर हम देखें तो ये डूइंग को हमने दो हिस्सों में काटा. कंडीशन क्या थी, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी. वैसे ही हमने फर्स्ट फॉर्म आईएनजी लिख दिया, बी को फर्स्ट फॉर्म लेके एंड उसके साथ आईएनजी एंड सेम ऊपर जो डूइंग लिखा है डू की थर्ड फॉर्म डन लिख देनी है. उसके बाद बाय मी ऐसे हम लगा देंगे. बाय मी की जगह टू मी भी लग सकता है. मी के साथ बाय या टू दोनों में से कोई भी हम यूज़ कर सकते हैं. नेक्स्ट अगर देखें यू आर ऑपरेटिंग द मशीन. तो द मशीन यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, यू जो शुरू में सब्जेक्ट है तो हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के ऐसे नीचे लिख देंगे. अब द मशीन जो है सिंगुलर है और आर के दो फैमिली मेम्बर्स कौन से हुए, एम एंड इज़. तो यहाँ पर इज़ हम इसके साथ लिख देंगे. उसके बाद ऑपरेटिंग मीन्स फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी, वैसे ही बीइंग लिख देंगे एंड उसके बाद यहाँ पर इसकी थर्ड फॉर्म और एंड में रहेगा बाय यू. ये हो गया. राइट. नेक्स्ट अगर हम देखें तो ये प्रेजेंट
परफेक्ट है, सुरेश सब्जेक्ट है और एंड में क्या हो गया हमारे पास ऑब्जेक्ट। तो क्या करेंगे हम, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह ऐसे लिख देंगे, ऊपर हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैज़। दूसरा इसका साथी कौन सा होता है, वो है हैव, लेकिन हिज वर्ब के साथ तो हम हैज़ ही लगाएंगे क्योंकि सिंगुलर है, हैज़ लगा दिया। उसके बाद हमारी जो है वर्ब वो है वर्ब थर्ड, कंडीशन पहले इसकी क्या है, वर्ब थर्ड है ये। तो अगेन हम इसको दो हिस्सों में अगर बांटें तो फर्स्ट जो थर्ड वर्ब हमें लिखनी पड़ेगी, ऊपर कंडीशन क्या है यानी थर्ड वर्ब है, वर्ब थर्ड है, तो बी की थर्ड फॉर्म क्या है, बीन, तो हम बीन ऐसे लिख देंगे। एंड उसके बाद कंप्लीटेड की थर्ड फॉर्म लिख देंगे जो कि कंप्लीटेड ही है, ऐसे लिख देंगे। एंड बाय सुरेश ये रहेगा, राइट। नेक्स्ट अगर हम देखें तो दे हैव कॉल्ड हिम, हिम जो कि स्टार्टिंग में आके ही बन जाएगा तो उसको हम सब्जेक्ट की जगह लिख देंगे ही। एंड देन हमारे पास है हैव का फैमिली मेम्बर कौन है, हैज़, तो ही के साथ हैज़ आएगा, ऐसे लिख दिया हैज़। नेक्स्ट वी हैव, तो यहाँ पर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है हमारे पास, तो कॉल्ड कंडीशन क्या है, थर्ड फॉर्म है, तो बी की थर्ड फॉर्म बीन, दो हिस्सों में काट रहे हैं इसको, पहला एक हिस्सा लिख दिया एंड दूसरा लिख दिया कॉल्ड, एंड उसके बाद बाय देम, तो यहाँ पर ये सॉल्व हो गया। इसके बाद ये है पास्ट कॉन्टिन्यूस, दे वर सिंगिंग अ सॉन्ग, दे हो गया सब्जेक्ट, अ सॉन्ग जो है ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को इसके नीचे लिखा अ सॉन्ग, और वर वॉज ये पास्ट कॉन्टिन्यूस में यूज़ होते हैं, ये पास्ट सिंपल में भी यूज़ होते हैं। तो पास्ट कॉन्टिन्यूस में जो है उसके हिसाब से यहाँ पर अ सॉन्ग जो सिंगुलर है उसके साथ वॉज लगेगा, एंड सिंगिंग जो कि फर्स्ट फॉर्म आईएनजी कंडीशन ये है, एंड बी के साथ आईएनजी हमने ये लगा दिया, एंड उसकी थर्ड फॉर्म दो हिस्सों में काटा वर्ब को, और उसके बाद बाय देम लिख दिया, राइट। ऐसे ही यहाँ पर आ गया हमारा पास्ट परफेक्ट। तो एवरीथिंग को हमने इसके नीचे लिखा, यानी कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के नीचे लिखा। हैड की कोई और हैड का कोई और फैमिली मेम्बर होता नहीं क्योंकि पास्ट परफेक्ट है, तो हैड को हैड नीचे ऐसे उतार दिया, और जो मेन वर्ब है उसको दो हिस्सों में बांट दिया हमने, वो उसकी कंडीशन क्या है, थर्ड फॉर्म है, तो बी की थर्ड फॉर्म बीन, एंड अगेन थर्ड फॉर्म इसकी लिखेंगे वो होगी टेकन। एंड बाय और टू इन दोनों में से एक यूज़ कर सकते हैं फॉर मी, राइट। नेक्स्ट हम देखें तो ये सिंपल फ्यूचर है हमारा, तो दैट कार को हम लिखेंगे आई के नीचे, विल ही रहेगा क्योंकि चाहे सिंगुलर है चाहे प्लूरल है तो विल ही रहता है। बाय उसके बाद ये फर्स्ट फॉर्म है, एंड बी की फर्स्ट फॉर्म बी, एंड उसके बाद इसकी थर्ड फॉर्म बॉट, एंड बाय या टू इन दोनों में से एक लगाएंगे, एंड आफ्टर दैट वी विल पुट मी। नेक्स्ट हमारे पास है ये फ्यूचर परफेक्ट, तो दैट कार जो है जो कि ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट के नीचे हमने लिख दिया, करंट के नीचे। उसके बाद हमारा आ जाएगा विल, हैव ही रहेगा, यहाँ पर हैज़ नहीं हमने लगाना कि दैट कार ये सिंगुलर है, यहाँ ऊपर करंट सिंगुलर था तो क्या विल के बाद हैज़ लग सकता है, नो, विल के बाद हमेशा हैव ही लगेगा। तो यहाँ पर दैट कार विल हैव, एंड जो मेन वर्ब है बॉट थर्ड फॉर्म है, तो उसको हमने दो हिस्सों में बांटा, कंडीशन क्या है, थर्ड फॉर्म है, तो बी की थर्ड फॉर्म बीन, एंड बॉट की थर्ड फॉर्म अगेन जो बॉट है तो हमने यहाँ पर लिख दी बाय करंट, राइट। अब यहाँ पर थोड़ा एक ट्विस्ट आता है, पहले के जो सेंटेंसेस हमने किए हैं उसमें एक्टिव में ऑलरेडी हेल्पिंग वर्ब्स आ रही थी, लेकिन यहाँ पर जो सिंपल प्रेजेंट और एक सिंपल पास्ट है, अगर उसका असर्टिव सेंटेंस हम लिख रहे हैं यानी जिसमें नेगेटिव नहीं आ रहा, ना ही वो इंटेरोगेटिव बन रहा है, असर्टिव है, पॉजिटिव है, तो उसमें क्या रहता है कि जो वर्ब रहती है, एक्शन वर्ब रहती है, मेन वर्ब रहती है, वही हेल्पिंग वर्ब है, वही मेन वर्ब, दोनों काम जो है वो करती है। यहाँ पर अगर हम देखें तो अ सॉन्ग, उसके बाद इज़ लगेगा यहाँ पर क्योंकि ऊपर फर्स्ट फॉर्म है। अब फर्स्ट फॉर्म के तौर पे यहाँ पर हम बी नहीं लगा सकते क्योंकि अगर इसका नेगेटिव बनाएंगे ही डज नॉट सिंग अ सॉन्ग, तो वहाँ हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, डू और डज आएगी। डू डज कौन सी फॉर्म होती है, फर्स्ट फॉर्म, तो फर्स्ट फॉर्म जहाँ आ जाए मीन्स डू डज आ जाए, या डू डज ना भी आए क्योंकि उसका जो पॉजिटिव सेंटेंस है उसमें डू डज नहीं आएगा, और वर्ब फर्स्ट के साथ एस या एस आएगा अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो, इसलिए हमने यहाँ पर इज लिख रखा है। एंड उसके बाद इसको दो हिस्सों में काटना है, पहले इज लिख दिया एंड देन हमने थर्ड फॉर्म उसकी लिख दी संग। उसके बाद आ जाएगा अ सॉन्ग इज संग बाय हिम, ये पूरा मैंने नहीं लिखा, अ सॉन्ग इज संग बाय हिम, राइट, ये इसका पूरा आंसर है। नेक्स्ट अगर हम देखें
तो ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस हमने बनाया है। डज ही सिंग अ सॉन्ग, इंटेरोगेटिव सेंटेंस में जो हेल्पिंग वर्ब है वो आगे आ गई, राइट। ही सिंगुलर है इसलिए डज लगा। तो अगेन इसको देखेंगे हम, डज की जगह हम इज लिख देंगे क्योंकि ही सॉन्ग के साथ इज लगेगा। अ सॉन्ग जो कि ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट की जगह हमने लिख दिया, इज अ सॉन्ग, और इसकी थर्ड फॉर्म लिखेंगे संग। अब यहाँ पर सिंग को हमने दो हिस्सों में नहीं काटा। स्टूडेंट्स यहाँ पर जो आंसर हम देखें तो यहाँ पर हमने जब डज को इज में चेंज किया, यानी डज का दूसरा फैमिली मेंबर कौन है, डू डज में से नीचे कोई एक हेल्पिंग वर्ब के तौर पे हमने यूज़ नहीं किया इन दी पैसिव वॉइस, क्योंकि पैसिव वॉइस में हम डू डज नहीं यूज़ करते। तो डू डज फर्स्ट फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म को देखते हुए हम नीचे उसकी जगह इज एम आर में से एक चीज़ लिखेंगे। जैसे कि यहाँ पर डज को हमने चेंज किया, वो इज बना दिया हमने। नेक्स्ट अ सॉन्ग जो कि ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट की जगह लिखा। एंड अब सिंग आ गया, एक्शन वर्ब है सिंग, तो उसको दो हिस्सों में नहीं काटेंगे क्योंकि ऑलरेडी उसका एक हिस्सा हम चेंज कर चुके हैं जब हमने डज को इज बनाया है। तो अब सिंग का थर्ड फॉर्म संग बाय हिम। ऐसे हमारे पास है ये सिंपल पास्ट, ही कंप्लीटेड हिज वर्क। यहां पर डिड नहीं आया। डिड कब आता, जब इसको नेगेटिव हम बनाते या इसको इंटेरोगेटिव बनाते। हमने इसको असर्टिव बनाया है, ये पॉजिटिव सेंटेंस है। अब यहाँ कंप्लीटेड को दो हिस्सों में हम काटेंगे, वो ऐसे रहेगा जैसे हिज वर्क, वो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट की जगह आ गया। अब दो हिस्सों में कंप्लीटेड को काट दिया, वॉज लिखा एंड, क्योंकि कंप्लीटेड कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है, और सेकंड फॉर्म जहाँ आ जाए वहाँ वॉज वर इन दोनों में से एक लिखते हैं। हिज वर्क सिंगुलर है तो उसके साथ वॉज लगा दिया, और कंप्लीटेड की थर्ड फॉर्म, ऊपर कंप्लीटेड सेकंड फॉर्म है और नीचे कंप्लीटेड थर्ड फॉर्म है। सेकंड थर्ड सेम ही रहती है इसकी, इसलिए जो नीचे वाली है वो हमने ऊपर से चेंज करके थर्ड फॉर्म जो नीचे लिखी एंड बाय हिम ये लिख दिया। नेक्स्ट यहाँ पर इसको इंटेरोगेटिव हमने बना रखा है। यहाँ पर डिड दे नॉट कॉल यू। अब ये सिंपल पास्ट है, सिंपल पास्ट में हम सेकंड फॉर्म यूज़ करते हैं। यहाँ पर भी हमने सेकंड फॉर्म यूज़ की है, वो है स्टार्टिंग में डिड। अब जब एक बार डिड आ गया किसी सेंटेंस में तो एक्शन वर्ब, मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म ही रहेगी, कॉल्ड नहीं रहेगा, वो कॉल बन जाएगा। यानी कि आधा काम इसमें हो चुका है, हेल्पिंग वर्ब आगे जा चुकी है। अब हेल्पिंग वर्ब जो ऊपर है डिड, उसको एज इट इज़ हम नीचे पैसिव में नहीं लिख सकते। सेकंड वर्ब है डिड, तो उसकी जगह हम वॉज वर्ब में से एक चीज़ लिखेंगे। अब यू जो कि ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट की जगह हमने लिखा, यू के साथ लगता है वर, तो इसलिए हमने वर यहाँ लगा दिया। नॉट का नॉट नीचे रखा, और कॉल का थर्ड फॉर्म कॉल्ड लिख दी। इसको दो हिस्सों में नहीं काटेंगे क्योंकि ऑलरेडी एक हिस्सा इसका हम चेंज कर चुके हैं, जो जबकि हमने डिड को वर में चेंज किया था। नेक्स्ट है बाय देम। तो ये यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस थे जिसको हमने थोड़ा इजी वे में चेंज किया है। ऐसे ही जो पहले वाले हमने किए हैं जिसमें हेल्पिंग वर्ब्स आ रही हैं, उसका आप इंटेरोगेटिव नेगेटिव ऐसे वाले सेंटेंसेस बना के उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। आई होप आपको काफ़ी हद तक इससे कुछ समझ में आया होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी, कोई डाउट, कोई क्वेश्चन हो, देन यू कैन आस्क मी, राइट। एंड हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस यू ऑलवेज, बी हैप्पी ऑलवेज, थैंक यू सो मच।